हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कोलन कैंसर्स के बारे में। कोलन कैंसर जो होता है वो आंतड़ों का कैंसर होता है जो अपने पेट में होता है। छोटे आंतड़े और बड़े आंतड़े, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके जो कैंसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनको जल्दी पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि इनके सिम्टम्स जल्दी दिखाई देते हैं। स्टेज 1 कोलन कैंसर, जो कि सिर्फ आंतड़ों में छोटी सी गांठ रहती है, ये डायग्नोस करना बहुत बड़ी बात होता है क्योंकि इसके जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि वो कैंसर की गठान तब बहुत छोटी होती है। बट स्टेज 2 और स्टेज 3, मतलब स्टेज 2 मतलब गांठ बड़ी हो जाती है और स्टेज 3 मतलब वो वहां से फूट के लिम्फ नोड्स में भी चली जाती है। इन कैंसर्स को जल्दी डायग्नोस किया जाता है क्योंकि ये जब आपके बॉडी में रहता है तो आपको सिम्टम्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहला सिम्टम्स लैट्रिन करने में डिफिकल्टी होना। जो आपको पिछले 15-20 दिन तक आसानी से हो रहा था उसमें अभी डिफिकल्टी हो रही है पानी ज्यादा पीने के बाद भी। कॉन्स्टिपेशन लगातार है। आपके लैट्रिन में ब्लीडिंग हो रहा है, फ्रेश ब्लीडिंग, फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग या ब्लैक कलर का ब्लीडिंग भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द कर रहा है लैट्रिन करते टाइम पे और इवन आपका रूटीन काम करते समय। पेट फूला जा रहा है, ज्यादा खाना नहीं पॉसिबल हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं आंतड़ों के कैंसर का, जिसे कोलन कैंसर बोलते हैं, COLON, कोलन कैंसर। सो आज हम देखेंगे सारे कोलन कैंसर्स की ट्रीटमेंट अलग अलग। स्टेज 1 का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेज 2 का ट्रीटमेंट क्या होता है और स्टेज 3 कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इनका ट्रीटमेंट सही तरह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करके कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 कोलन कैंसर्स के बारे में। स्टेज 2 कोलन कैंसर क्या होता है कि कोलन की जो आपकी गांठ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलन कैंसर में कोलन का ये जो यहाँ का पार्ट होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा और मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो ये गांठ जब इन सब लेयर्स को इन्वॉल्व कर जाती है तो उसको स्टेज 2 कोलन कैंसर कहा जाता है। स्टेज 2 कोलन कैंसर की गांठ की साइज़ जो जनरली होती है वो 3 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, जिससे कोलन की सारा कंटेंट यहाँ से जो अपना लैट्रिन नीचे जाता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसके वजह से सिम्टम्स जो पेशेंट को रहते हैं वो जनरली एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, लैट्रिन इजीली पास ना कर पाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सो स्टेज 2 कोलन कैंसर का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सर्जरी। अब इसमें सर्जरी कैसी होती है? जैसे हमने स्टेज 1 कोलन कैंसर में देखा था, इंटेस्टाइन का इतना पार्ट पूरा निकाल दिया जाता है और इस पार्ट को इस पार्ट के साथ में जोड़ा जाता है। ये होती है कोलन कैंसर की सर्जरी। अब स्टेज 2 कोलन कैंसर में नया क्या है? सर्जरी के बाद में ट्रीटमेंट नहीं रुकती है। इसके बाद में हमें कीमो और टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो करीबन 3 महीनों के लिए लगातार लेना पड़ता है। अब ये कैसे होता है? आज का एक दिन ट्रीटमेंट रहेगा जो कि इंजेक्शन्स के फॉर्म में रहेगा। आज से 15 दिन बाद में दूसरा दिन रहेगा जिसको हम सेकेंड डोज बोलेंगे। ऐसे हमें तीसरा डोज, चौथा डोज करके टोटल जो होते हैं वो 6 डोसेस कंप्लीट करने होते हैं जो कि 15-15 दिन के गैप पे होते हैं। ऐसी इसकी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो 3 मंथ्स तक चलती है। अब इसमें जनरली हम क्या देते हैं? इसके जो प्रोटोकॉल्स है उनका नाम होता है फॉलफॉक्स प्रोटोकॉल और केपॉक्स प्रोटोकॉल। फॉलफॉक्स प्रोटोकॉल ये पूरी तरह से कीमोथेरेपी है और केपॉक्स प्रोटोकॉल कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन माना जाता है। केपॉक्स प्रोटोकॉल प्रेफरेबल है बट ये ज़्यादा करके फिट पेशेंट्स में दे सकते हैं जो इसे अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। ये होता है ट्रीटमेंट स्टेज 2 कोलन कैंसर का। अब इसके बाद में जो हमने टुकड़ा बाहर निकाला है कोलन कैंसर का, उसके ऊपर हम और कुछ टेस्टिंग करते हैं जिसका नाम होता है MSI टेस्टिंग, HER2 टेस्टिंग। ये दोनों जो टेस्टिंग होती है ये NGS बेस्ड टेस्टिंग होती है। इसे NGS टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये टेस्ट क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है? क्योंकि इससे एक हमें ये पता लगने में हेल्प होती है कि इसका प्रोग्नोसिस कितना अच्छा है। ये पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद में ये कैंसर वापस आने का चांस कितना है। दूसरी चीज़ जो हमें इसमें से पता चलती है वो पता चलती है इसका कॉज, ये क्यों हुआ है। कोई जेनेटिक कारण है या कोई नॉन जेनेटिक कारण है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एनजीएस टेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर बेस्ड हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। सो स्टेज 2 कोलन कैंसर में ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है।